नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पेज नंबर 127। ठीक, देखिए जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही हैं कैसे बन रही हैं, जब दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, यानी दो एटम के ऑर्बिटल्स आपस में जब कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही हैं। ठीक, एक बॉन्डिंग वाली बनती है और एक एंटी बॉन्डिंग वाली बनती है। बॉन्डिंग वाली के लिए सिर्फ सिग्मा इस्तेमाल करते हैं और यहाँ एंटी बॉन्डिंग वाली के लिए सिग्मा स्टार, यानी स्टार से डिनोट करेंगे एंटी बॉन्डिंग के लिए। एंटी बॉन्डिंग कब बने, एंटी बॉन्डिंग कब बनेगी भैया, जब क्या हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और बॉन्डिंग कब बनेगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। इतनी बातें आपने सीख ली थी। अब उनके टाइप्स क्या होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, कहेंगे सिग्मा टाइप की हो सकती है, पाई हो सकती है, डेल्टा हो सकती है, इस तरीके से और भी हो सकती है। ठीक, तो हमें पढ़ना है सिग्मा और पाई। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, यानी ये सिग्मा वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी होती हैं, तो पूछा जाए आपसे तो बताइएगा कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती हैं, कौन वाली, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल, है ना, यानी सिमेट्रिकल होती है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। जबकि पाई वाली क्या होती है, नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस while पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल, पाई वाली सिमेट्रिकल नहीं होती। अब इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल्स ऑफ 2 न्यूक्लियाई। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने पिछले लेक्चर में लिया था, ठीक इसी तरीके से यहां पर भी, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल्स ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तो क्या होगा भैया, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, आपको यह पता होगा, जो कि बताया जा रहा है विच आर सिमेट्रिकली अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, जो कि बॉन्ड एक्सिस के कैसे हो जाएंगी, सिमेट्रिकली अराउंड होगी। ठीक है ना, सिमेट्रिकली अरेंज हो जाएंगी, कहने का मतलब ये है, यानी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी और विच आर सिमेट्रिकली अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस के अगर सिमेट्रिकल होंगे, सीधे सीधे लिखिए, सिमेट्रिकली शब्द लिखा है इन्होंने, सिमेट्रिकल लिखा है तो सिमेट्रिकल लिखिए, सिमेट्रिकल होगी। अब मतलब क्या है इसका सिमेट्रिकल का, देखिए जो आपने पिछले लेक्चर में डायग्राम देखा था, है ना, एनर्जी डायग्राम, वही डायग्राम फिर से बनाया हमने। 1s ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप कर रही हैं, यानी यहां से यहां ये कंबाइन हो रही हैं, और इससे देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है ये वाली, जिसको कहा जा रहा है सिग्मा 1s, यानी ये क्या है, कहेंगे ये बॉन्डिंग वाली है। ठीक, चलिए घेरा घारी तो पहले से किया जा चुका है, ये क्या है, सिग्मा 1s जो कि बॉन्डिंग वाली है, और ये स्टार बना हुआ, यानी सिग्मा स्टार 1s, इसका मतलब हो गया यानी एंटी बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल। ठीक, ये 2 ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गई, और इसको आपने फिल कर दिया क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती थी। अब जरा देखिए, एक एटम ये रहेगा, एक इसका न्यूक्लियस 1s ऑर्बिटल इसकी, एक एटम ये इसका न्यूक्लियस 1s ऑर्बिटल। जब ये दोनों क्या कर रही है, कंबाइन कर रही हैं। अब कंबाइन में यहां निगेटिव का साइन दिखाया गया, किसका साइन, निगेटिव का साइन दिखाया गया, यानी ये जब ये निगेटिव कॉम्बिनेशन होगा इसमें, यानी एक लूप बनेगा इसका पॉजिटिव लूप और एक लूप बन जाएगा निगेटिव लूप, और यहां हो जाएगा क्या, कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी स्टार से शो करेंगे, यानी एक लूप में प्लस एक में माइनस दिखा लेंगे। यानी जब प्लस माइनस वाला होगा कहेंगे ये सिमेट्रिकल अराउंड, कहेंगे नहीं ये सिमेट्रिकल अरेंज, और सॉरी ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इसका क्या है, ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो ये हो गया है इसका। ठीक, न्यूक्लियस कहां होगा, कहेंगे ये यहां पर। अब ये देखिए न्यूक्लियस यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर, बात समझ में आ रही। और इसमें देखिए क्या होगा, जब ये दोनों यानी पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, यानी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी वेव फंक्शन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये वाले का वेव फंक्शन माइनस इसका वेव फंक्शन, तब जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एंटी बॉन्डिंग। क्या मिल रही है, एंटी बॉन्डिंग मिल रही, यानी सिग्मा स्टार 1s। जब यहाँ पे वेव फंक्शन इसका और इसका आपस में ऐड होंगे, तब जो ऑर्बिटल मिलेगी, तब जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो शेप मिल रहा है वो क्या है, कहेंगे वो स्फेरिकल यानी राउंड शेप है, और ये न्यूक्लियस और यहाँ पे पॉजिटिव शो करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव और एक टोटल, मतलब एक होल स्फेयर आपको दिखेगा। यानी ये दरअसल ये हाइपोथेटिकल फेनोमेना, ये ऐसे बना लिया गया है, मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ठीक, चलिए तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा 1s से, और इसको किससे, स्टार सिग्मा 1s से। तो यानी देखिए न्यूक्लियस के अलाउंग, यानी ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्बिटल का। देखिए ये जितना इधर है ये इतना इधर भी है, यानी सिग्मा वाले में क्या होगा, कहेंगे सिग्मा जहां भी होगा
वहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटल का। किसका? ऑर्बिटल का। कौन सी ऑर्बिटल का? कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, और यानी एक इस तरफ की बनी, एक इस तरफ की बनी, यानी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, इसमें भी सिमेट्रिकल है, यानी एक सिमेट्री मिल रही है, यानी राउंड से पूरा होल राउंड से मिल रहा है स्फीयर। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सिमेट्री मिल रही है, ये डंबल से भले दिख रहा है लेकिन ये क्या है? कहेंगे ये भी सिमेट्रिकल है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये सिग्मा वाले केस में होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वनस ऑर्बिटल ऑफ टू न्यूक्लियाई, टू मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म विच आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, जो कि बॉन्ड एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। अब इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं जरा पाई वाले के लिए, अब चलते हैं पाई वाले के लिए। चलिए अगली कहानी। अब देखिए, अभी तो हमने 1s और 2s को मिला रहे हैं और हमें सिग्मा मिल रही है, यानी सिमेट्री अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक, सिमेट्री अराउंड द बॉन्ड एक्सिस या मॉलिक्यूलर एक्सिस या इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के अलाउंग सिमेट्री मिल रही है। ये हो गई सिग्मा। अब सिग्मा पी वाली ऑर्बिटल भी बनाएंगे क्या? तो कहा जाएगा पी वाली एक जो आती है ना, पी जेड वाली, वो सिग्मा बनाती है, लेकिन पी जो एक्स है और पी वाई है वो सिग्मा नहीं बनाती। ठीक है, अब ये क्या रीजन है इसका, इसको जरा समझते हैं। तो इफ आगे बताया जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए 1s वाली हो, 2s वाली हो, चाहे 3s वाली हो, s ऑर्बिटल हमेशा जब भी कंबाइन करेंगी दो एटम की, कौन सी ऑर्बिटल बनाएंगी? वह एक सिग्मा बॉन्डिंग वाली और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाली। ठीक, यानी सिग्मा और सिग्मा स्टार दो टाइप की ऑर्बिटल्स बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उनका जो अरेंजमेंट होगा वो सिमेट्रिकल होगा अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या यूं कह लीजिए कि जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड एक्सिस, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, उनके चारों तरफ वो उनका अरेंजमेंट क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अब ये वाले में कह रहे हैं कि जेड वाले केस में पी की कौन सी ऑर्बिटल होगी जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट शो करेगी और कौन सी होगी जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं शो करेगी? तो पी के केस में कह रहे हैं कि इफ इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक, यहां पे इफ इंटरमॉलिक्यूलर, ये पी के लिए है, पी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड जो होती है उसके लिए इफ इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस इज टेकन टू बी जेड डायरेक्शन में हम लें, तो इट कैन बी सीन दैट, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो 2p-z ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो बनाएगा टू एटम्स, है ना, सॉरी वहां है सेंटेंस, ठीक है। इफ इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस इज टेकन टू बी z डायरेक्शन, इट कैन बी सीन दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2p-z ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम आल्सो प्रोड्यूस 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये भी सिग्मा अरेंजमेंट बनाती है, यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। अब सिग्मा बनने का मतलब क्या है कि यानी जो अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो सिमेट्रिकल होगा। सिग्मा बनने का मतलब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है ना, यहां पे ये है। तो इफ इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस इज टेकन टू बी जेड एक्सिस, क्या ले लें हम उसको? जेड डायरेक्शन में, तो it can be seen that a linear combination of 2p-z orbitals of two atoms also produce 2 sigma molecular orbitals, और ये 2 sigma molecular orbitals बनेंगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम? अब की बार देखिए, जब s वाले का नाम था तो 1s, यानी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद क्या नाम देंगे? 2s वाली तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक इसी तरह से z वाली आएगी तो एक को बोलेंगे क्या? ये हो जाएगी बॉन्डिंग वाली, यानी सिग्मा 2p-z और सिग्मा 2p Z, ये इसमें स्टार वाला रहेगा, यानी सिग्मा 2p-z और सिग्मा स्टार 2p-z, ये हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक, ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग वाली। इतने क्लियर बात? अब इसका देखते हैं जरा, ये है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एनर्जी का डायग्राम। यहाँ पे एनर्जी, ये 2p-z ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, ये 2p-z ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, दूसरे एटम का, ये दोनों ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। आपको ये क्लियर हो गया कि जब इस तरह से शो किया जाएगा तो ये कौन सी ऑर्बिटल है? कहेंगे ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगी, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों कंबाइन कर रही हैं, क्या बनाएंगे? कहेंगे कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, एक ये और एक ये, जिसकी एनर्जी कम रहेगी उसे क्या कहेंगे? कहेंगे उसे बॉन्डिंग वाली कह देंगे। क्या कह देंगे? बॉन्डिंग। जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी उसे एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरीके से इसको बॉक्स से दिखा लेना होगा। अब यहाँ पे बॉन्डिंग वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ सिग्मा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सिग्मा 2p-z, सिग्मा 2p-z, ये क्या हो जाएंगे? कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि सिग्मा स्टार 2p-z हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब रीजन क्या है इनके अरेंजमेंट का कि सिग्मा ही क्यों बनाएंगे? देखिए होता क्या है कि ये जो
शुरुआत में ही जब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं और उसमें सब कुछ पढ़ रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो है एक्सिस है, जो इसको जेड कह लीजिए, इसको वाई कह लीजिए, और ये या इसको एक्स कह लीजिए, इसको वाई कह लीजिए आप ये। तो आप देखेंगे जो इसमें चूंकि पी ऑर्बिटल, इसमें 3 बॉक्स होते हैं, इस तरह से बने रहेंगे, ये इस तरीके से है ना, 3 खाने या 3 डिब्बे बने रहेंगे। एक को नाम दिया जाएगा पी एक्स, एक को नाम दिया जाएगा पी वाई, एक को नाम दिया जाएगा पी जेड। क्लियर बात? तो पी जेड को ऐसा मान के चलते हैं कि ये देखिए इस तरीके से ये इनका अरेंजमेंट होता है, और ठीक इसके परपेंडिकुलर 2 और रहेंगे, यानी एक इसके इधर की तरफ, एक लोब इधर की तरफ, एक इसके पीछे, एक लोब नीचे, एक इसके ऊपर। तो जेड वाला ये मिल गया, और ठीक इधर की तरफ ये वाली या दूसरे पी ऑर्बिटल की, ये इस तरीके से, ये भी जेड एक्सिस है। तो यानी जेड एक्सिस के अलोंग हमें देखने को मिल रहा है कि सिस्टम में क्या मिल रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है ऑर्बिटल्स का। कैसा है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे अलोंग द जेड एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस हम ले रहे हैं? जेड एक्सिस। ऐसा मान लिए हैं कि अलोंग, आप अगर एक्स को मान सकते हैं तो एक्स को, लेकिन एनसीईआरटी में उन्होंने जेड लिया तो जेड के अलोंग, यानी ये 2pz ये 2pz जेड डायरेक्शन के अलोंग ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप नहीं कर रही बल्कि कंबाइन कर रही है। क्या कर रही है? कंबाइन कर रही है। जब ये कंबाइन कर रही हैं तो यानी देखिए अब यहां पे क्या कहेंगे, वेव फंक्शन ऑफ 2pz, वेव फंक्शन ऑफ 2pz, यानी ये वाली का और ये वाली का, इसमें माइनस करना होगा तो आपको इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा। यानी इसमें का, यानी इसका वेव फंक्शन माइनस इसका वेव फंक्शन, आपको कैसा मिलेगा अरेंजमेंट? इस तरीके का। यानी इसका मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर आप देखें तो इधर भी और इधर भी कैसा अरेंजमेंट है? कहेंगे सिमेट्रिकल, जैसा इधर है वैसा इधर है। लेकिन अब शर्त क्या है? देखिए इसमें लोब है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से हमें मतलब नहीं, ये लोब का नाम दिया, ये पॉजिटिव लोब, ये वाला पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहां पर ये जो छोटा लोब है, एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव। ठीक इसी से जो बड़ा लोब इधर बना हुआ है, एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही साथ नहीं हो सकते, इसको बना दिया पॉजिटिव, इसको बना दिया पॉजिटिव, ऐसा नहीं। देखिए ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव रहता तो ये नेगेटिव, फिर जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यानी ऐसा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक इधर मिल जाए, एक पॉजिटिव नेगेटिव इधर मिल जाए। तो आपने अगर इसको नेगेटिव दिया तो इस छोटे वाले को पॉजिटिव देना पड़ेगा, इसको नेगेटिव दिया तो इस बड़े वाले को पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? यानी वेव फंक्शन, जब यहाँ माइनस का साइन से हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ कौन सा साइन है? माइनस का। तो कौन सी ऑर्बिटल बनेगी? कहेंगे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी वो एंटी बॉन्डिंग वाली बनी। एंटी बॉन्डिंग वाली बनी तो इसका मतलब ये बन गया सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर बात? और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा इसका? कहेंगे सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब जब भी सिग्मा बनेगी भैया, न्यूक्लियस के अलोंग यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट मिलेगा। किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब देखिए अगर ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, यानी वेव फंक्शन इसका और इसका ऐड हो रहा है आपस में, तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है। यानी ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक, ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। ये दोनों पॉजिटिव लोब एक साथ हो गए और इसके इधर छोटा सा नेगेटिव, इसके इधर छोटा सा नेगेटिव, इसको बैलेंस कर रहा है लोब। ये चार्ज हमें नहीं दिखाना है, ठीक है ना। यानी ये क्या हो जाएगा? कहेंगे ये बॉन्डिंग वाली हो गई। यानी ये क्या हो गई? कहेंगे ये वाली, और ये हो जाएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, आप समझ गए इस बात को? क्लियर होगी बात? तो सिग्मा 2pz कहां होगा? कहेंगे नाम ही से क्लियर है कि जब pz वाली ऑर्बिटल अलोंग द z डायरेक्शन कंबाइन करेंगी दो एटम की, दो ऑर्बिटल, तो बनेगा भैया सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन फ्रॉम, अब जब 2px और 2py की बात आएगी तो क्या होगा? 2px और 2py, देखिए ये इसमें क्या है, इसका देखिए 2px इधर दिखे और ये इधर दिखेगा। तो अगर और ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप अलोंग जेड डायरेक्शन देखेंगे तो एक लोब इसका ऊपर दिखेगा ये वाला, और एक लोब इसका ये वाला दिखेगा, एक लोब इधर दिखेगा, एक लोब इधर दिखेगा। अब ये लोब ऊपर नीचे हैं, यानी इस एक्सिस से ऊपर और नीचे हैं। इसका मतलब इसका इससे और इसका इससे, तो इसका मतलब जो ऊपर नीचे यानी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है? कहेंगे पैरेलल ओवरलैप। तो पाई बॉन्ड बनता था, तो यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल बनेगी? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन फ्रॉम 2px और 2py से। किससे? 2px और 2py से, और नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं होती अराउंड बॉन्ड एक्सिस के अराउंड। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव लोब एबव द लोब क्या होता है? एबव, एंड नेगेटिव लोब बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर और नीचे हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लोब। ठीक, देयरफॉर दे फॉर्म, क्या बनाते हैं ये लोग? कहेंगे दे फॉर्म पाई
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता था, यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, यानी पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जैसे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यहाँ पे पाई स्टार कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, अब इसका देखिए एक डायग्राम दिखाया गया फिगर में यहाँ पे, यानी सेम यही काम कर लेना है। इसके लिए 2px लिख देंगे, इसके लिए 2px लिख देंगे, यहाँ पे 2px लिख देंगे, यहाँ पे भी 2px लिख देंगे। इसको अगर स्टार लगा देंगे तो हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे अगर स्टार नहीं लगाया तो हो जाएगा बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग वाला नीचे रहेगा ये, यानी जो फिर डायग्राम बना हुआ है उसी में करना है। तो उसका जरा सा हम लोग देख लेते हैं, ये आप बना लीजिएगा जेड एक्सिस वाला। ठीक, अब की बार लोग कैसे हैं, ऐसे ना होके ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, फिर उसके बाद ये ऐसे। जब प्लस वाला करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, जब प्लस का साइन रहेगा तो यानी बॉन्डिंग बनेगी, चाहे वो कहीं भी हो। तो यहां देखिए प्लस के साइन में बॉन्डिंग वाला बनाना होगा। तो यहां पे ये देखिए इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस या बॉन्ड एक्सिस जो भी बोल लीजिए, और यहां पे किस तरीके से बनाया गया इसको, ये इस तरीके से, यानी एक प्लेन ये इधर और एक प्लेन देखिए इधर, ये अरे मतलब लोब बनाना है ना इसका, ये एक सीधी लाइन और इसको ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर इधर की तरफ ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये अरेंजमेंट हो जा रहा है इसका। ठीक, तो जब ये अरेंजमेंट हो जाएगा तो देखिए एक तरफ ये पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक, ये क्यों हो रहा है, कहेंगे ये देखिए जो एक्सिस है वो इस तरह से जा रही थी, एक पॉजिटिव लोब इधर, एक पॉजिटिव लोब इधर, एक निगेटिव, या फिर यूं कह लें या ना ये पॉजिटिव ये। अब इसमें यही बात बता रहे हैं कि इसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसे होगा, और जब भी बनेगा तो पाई ऑर्बिटल बनेगी यहां से, यानी कौन सी, पाई बॉन्ड ही बनेगा। जब पाई बॉन्ड बनेगा यानी कौन सी ओवरलैपिंग है, तो कहेंगे सिंपल सी पैरेलल ओवरलैपिंग है। ये तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए बात हो गई थी सिग्मा, सेम वही कंसेप्ट उठा के इसमें लगा दिया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। ठीक, कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px और 2py आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस बिकॉज पॉजिटिव लोब अबव एंड नेगेटिव लोब बिलो द प्लेन होता है। ठीक, इसलिए क्या बनेगी, कहेंगे दे फॉर्म पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं, पाई बॉन्डिंग वाली और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाली। ठीक, जैसा कि यहां दिखाया गया। तो ये कौन सी हो जाएगी, कहेंगे इसका नाम रख, अगर ये 2px आपने लिया इसको 2px, इसको 2px, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पॉजिटिव से शो किया गया है तो ये जाएगा पाई, है ना, स्टार नहीं लगाएंगे यहां पे, पाई, ठीक, 2px, पाई 2px, और ये कौन सी है, कहेंगे बॉन्डिंग वाली, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक, दरअसल ये समझना था, इससे सवाल नहीं बनते, इससे सवाल बहुत कम बनते हैं। खाली ये पूछा जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड जब बन रहा है, यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन रही हैं, तो बताइए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ऑर्बिटल्स का। तो हाँ, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ऑर्बिटल्स का, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कहेंगे सिमेट्रिकल होगा। जब पाई वाली बनेंगी कहेंगे नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं होगा। बस ये सवाल इसमें पूछा जाएगा और कुछ नहीं। अब इतना डिटेल अगर पूछा जाने लगा तो हालत खराब हो जाएगी। फिलहाल बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल बातें। अब इसको ट्रिक्स और टिप्स से अभी 2 मिनट में समझ लेंगे, है ना। हमारा काम हो ना कि मतलब जो एनसीईआरटी में वो सब पढ़ लिया जाए, फिर उसका ट्रिक्स लगाई जाए और काम हो जाए। ठीक, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते। इसको नोट करिए। चलिए अब कुछ नोट्स देखिए। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ नोट्स, मतलब इस वाले लेक्चर में, यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर, पहला नोट है कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, या फिर इसी को इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस या फिर सिंपली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहा जाएगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं होती, ये सिमेट्रिकल भैया नहीं होंगे, नॉट सिमेट्रिकल, ठीक, अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। दूसरी बात। तीसरी बात हमने क्या सीखी, तीसरी बात हमने सीखी कि व्हेन 1s ऑर्बिटल, याद रखिएगा व्हेन 1s ऑर्बिटल, ठीक, आप 2 एटम कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, दे फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। एक होगी क्या, सिग्मा स्टार 1s, एक होगी सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग। ठीक, ये हो गई बात। व्हेन 2s, यहां देखिए, व्हेन 2s एंड 2p ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, यानी ये कौन सी, यानी 2p, इस सेंटेंस को यहां करेंगे, ये इसको यहां से, कौन सी बात को समझिए। व्हेन 2s एंड 2p
ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम कंबाइन दे फॉर्म 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कितनी? 8। अभी 8 कौन कौन सी होंगी, कैसे होंगी? देखिए एक एटम ए है, एक एटम बी है, ठीक, एक एटम ए है, एक एटम बी है। ये इसकी 2s आपस में कंबाइन होंगी, इसकी 2p वाली। तो इसकी जब ये देखिए 2s वाली कंबाइन होंगी तो क्या होगा? देखिए कौन कौन किस 2 वाली है, ये 2 वाली कौन सी है? 2 वाली। तो भैया इसके कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, यानी ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। इनके कॉम्बिनेशन से एक बनेगी सिग्मा वाली, एक बनेगी सिग्मा स्टार। तो ये सिग्मा वाली और ये सिग्मा स्टार वाली, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बन गई। अब आ जाइए 2p के कॉम्बिनेशन से, तो जो pz वाली है वो बनाएगी क्या? कहेंगे सिग्मा। तो देखिए सिग्मा 2pz, जो कि एक हो जाएगी बॉन्डिंग वाली और एक हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग वाली, ठीक। अब आ जाइए px और py, तो px से क्या बनेगा? कहेंगे पाई वाली ऑर्बिटल बनेगी। कौन सी? पाई, जिसमें सिमेट्रिकल यानी अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है, यानी पाई 2px और पाई स्टार 2px, इससे बन जाएगी, ठीक। इसी तरह से पाई वाई वाली है, अरे सॉरी पी वाई वाली, तो पी वाई वाली कैसे बनाएंगे? कहेंगे इसमें भी एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, यानी कुल ऑर्बिटल जरा जोड़िए कि 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 8 हो गई टोटल। 8 कैसे हुई? कहेंगे एक ऑर्बिटल ये, एक ये, 2, यानी एक एक ये मिल गई, 2 हो गई। इसमें 3 खाने होते हैं इसके, तो देखिए इसमें 3 खाने इसके और 3 खाने इसके, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो 3 3 6 और ये कितनी? 2 8, तो कुल 8 ही बनेंगी। यानी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, ठीक। अब उसमें कुछ बॉन्डिंग वाली बनेंगी, कुछ एंटी बॉन्डिंग वाली बनेंगी। यहाँ पे 2s वाली जब 2s आपस में ओवरलैप करी, यानी कंबाइन करी, ओवरलैप नहीं कंबाइन करी, तो यहाँ पे बनेगा क्या? बॉन्डिंग वाली, एक एंटी बॉन्डिंग वाली। pz जब आपस में कंबाइन हुई तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। px वाली जब कंबाइन हुई तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग वाली बन गई। py वाली जब कंबाइन हुई तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग वाली बन गई। यानी कुल कितनी बनी? कहेंगे 8। अब इनका अरेंजमेंट भी देखते हैं जरा सा, रुकिए। इसका मतलब 2pz ऑर्बिटल क्या बनाता है? कहेंगे सिग्मा, ठीक, सिग्मा 2pz बनाता है और सिग्मा स्टार 2pz, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। 2px ऑर्बिटल क्या बनाती? कहेंगे पाई 2px और पाई स्टार 2px, यानी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाली। इसी तरीके से सेम y के लिए भी यही कॉन्सेप्ट कि ये भी क्या बनाएगा? कहेंगे यहां पे भी एक पाई और एक पाई स्टार, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, इतनी बातें नोट कर लीजिए। अब जरा देखते हैं कि 2 एटम जिसमें 1s 2s और 2pz 1s 2s और 2p ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन करती हैं और अरेंजमेंट इनका एनर्जी लेवल डायग्राम पे कैसे होता है, ठीक। तो इसको देख लीजिए पहले, इसको अच्छे से, और इसको नोट करिए पहले। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एटम है, मतलब 2 एटम ले लीजिए, ठीक है ना, एक को ए कह लीजिए और एक को बी कह लीजिए। तो साफ साफ लिखें और यहीं पे आपको समझाएं जरा। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि आप समझिए पहले पिक्चर कैसी हो रही है। एक ए है और ये बी है। इससे कहा जा रहा है कि इसकी 1s वाली कौन कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करें? कहेंगे 1s वाली। जाहिर सी बात है बिना 1s के फिर 2s वाली भी ओवरलैप कर रही है, मैंने कंबाइन कर रही है, फिर 2p वाली भी कंबाइन कर रही है। ये इनकी और ये इनकी। तो इसका जरा एनर्जी लेवल डायग्राम बना दीजिए, एनर्जी लेवल डायग्राम बना दीजिए। दिख रहा है साफ एकदम? छोटा लिख दिए, कोई बात नहीं, पढ़ दे रहे हैं। ये 1s 2s और 2p, 1s 2s और 2p इस तरीके से है, ठीक। अब इसका कैसे इसको समझे कि ये क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है इसकी। 1s को अलग समझ ले रहे हैं तो ठीक है, 2s को अलग समझ ले रहे हैं तब भी ठीक है। चलिए 2pz आपने बता दिया, 2px बता दिया, वो भी ठीक है, लेकिन ये वास्तविकता क्या है इसकी, कैसे एनर्जी पे। तो देखिए अब इसको ऐसे समझिए, ये बना लीजिए एनर्जी लेवल डायग्राम। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, फिर उससे ज्यादा होती है 2s की, फिर उससे ज्यादा होती है 2p की। क्लियर है बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी अब यह एनर्जी लेवल डायग्राम, यहां पे है इंक्रीजिंग एनर्जी, बात को समझिएगा, यहां है इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक। देखिए और 1s की एनर्जी यहां पे मान लेते हैं, 2s की एनर्जी यहां पे मान लेते हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर और मान लें, ये यहां पे मान लेते हैं, और 2p की मान लेते हैं यहां पे, ठीक, इस तरीके से। चलिए तो इसके ऑर्बिटल, एक एटम के ऑर्बिटल आप यहां दिखा लेंगे, ठीक, और एक एटम की ऑर्बिटल यहां दिखा लेंगे, यानी 2 है ना आपके पास ए और बी, इनकी ये कौन वाली आपने दिखा ली? 1s और 1s।
अब क्या होगा, ये कंबाइन कर जाएंगी इस तरीके से, और देखिए ये इस तरीके से ओ ओ ओ। थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे तब आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। इसको और नीचे ले रहे हैं, ये यहां पे, ठीक। ये किसके लिए, एनर्जी ऑफ 1s, इसको मान लीजिए। ये यहां पे छोटा छोटा बनाइएगा ताकि आ जाए ये इस तरीके से। तो ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ये देखिए ये और ये इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से ऑर्बिटल बना लेंगे। ये कौन वाली है, कहेंगे ये 1s, ये 1s, ठीक। और इसमें इलेक्ट्रॉन अभी शो नहीं करना, आपको सिर्फ ऑर्बिटल्स को बनाना है। इलेक्ट्रॉन शो किया गया, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए ये हो गई। तो ये कौन सी, इसका क्या नाम देंगे आप, सिग्मा स्टार, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्या हो जाएगी 1s। इसका क्या नाम देंगे, सिग्मा 1s, ठीक। बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक। चलिए अब आ जाती है बात 2s के, देखते हैं। तो 2s ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो यानी मान लेते यहां पर है, ये किसके लिए, कहेंगे एनर्जी ऑफ 2s, इसके लिए। तो ये 2s एक एटम की और ये दूसरे एटम की 2s, ये कौन सी है, कहेंगे ये 2s वाली। जब ये बनेंगी, ये देखिए यहां से क्या करी, कंबाइन कर गई, तो ये देखिए नई ऑर्बिटल बनके तैयार। ये कौन सी ऑर्बिटल है, कहेंगे मॉलिक्यूलर वाली। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन सा अरेंजमेंट, इसका क्या नाम देंगे, कहेंगे आप इसका नाम देंगे सिग्मा स्टार 2s, और इसका क्या नाम देंगे, कहेंगे सिग्मा 2s। ये अरेंजमेंट हो गया। अब यहां पर मान लीजिए आपने यहां पर बनाया है इसको, यहां पर, यहीं पर बना है ना, हाँ। चलिए यहां पर एक ऑर्बिटल आप मान लीजिए कौन, ये p वाली, यानी E2p ऑर्बिटल। इसमें 3 खाने होंगे इधर एक एटम के, यानी 2p वाली, और इसमें इधर 2p वाली ये। अब इसमें XYZ भी है, याद रखिए इसमें XYZ भी है। तो इसको मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। इसमें भी मान लीजिए ये इसी तरीके से x है, ये y है और ये z है। बार बार 2p लिखना है जरूरी है, नहीं जरूरी। अब यहां पे ये ओवरलैप कर गई, ओवरलैप नहीं, ओह बेर क्या बतिया हम बोल दे रहे हो, नहीं थे गंदा बच्चा। अब यहां क्या कंबाइन कर जाएंगे, अब कंबाइन कर गई, ये गिर गया, मारकर गिर गया, उठा ले रहे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया काम हो गया। चलिए अब यहां पे क्या, अब यहां पे भैया बनेगी क्या, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर अब 2 बातें आपको यहां सीखनी थी, ठीक, बहुत ध्यान से। ये वाला हो गया, हाँ ये वाला हो गया, एक और बनाया गया है, ठीक। अब यहां पे चलिए, तो यहां पे अब 2 तरीके से हो रहा है। एक तो देखिए चूंकि सिग्मा वाला, आप ये जो सिग्मा जेड वाला है, इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। अब इनकी एनर्जी थोड़ी घट बढ़ भी जाती है। अब ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कैसा, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला है या 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला है। जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला है तो एनर्जी का ऑर्डर देखिए, यहाँ पे 1s वाला, फिर ये वाला मिला, फिर इसकी एनर्जी मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर यहाँ पे जब यहाँ पे एनर्जी देखी जा रही है तो 2p सिग्मा इसकी देखी जा रही है। यानी ये देखिए यहां से एक, तो अब इसको कैसे बना दें, चलिए पहले ऑर्बिटल बना ले तब समझाएं। ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक। और फिर आता है लास्ट में सिग्मा 2pz। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे रहता है मामला, ये इसको बोल दीजिए सिग्मा स्टार 2pz। अभी बताते हैं इसका क्या है कहानी। अब फिर उसके बाद जो बची वो क्या हो जाएंगे, इसमें 2 खाने आप एक साथ बना लीजिए, एक ये और ये देखिए एक ये। अब समझिए ये कौन वाली, ये Z वाली है, ये है Z वाली। और ये कौन वाली, कहेंगे बाकी जो बची ये और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ये अरेंजमेंट है इनका। अब ये कौन सी है, तो नीचे है सिग्मा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, कहेंगे पाई, जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी वो, ये देखिए सिग्मा, सिग्मा का मतलब बॉन्डिंग, और ये हो गई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे पहले जिसकी एनर्जी कम रहेगी वो हो जाएगी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग यानी कौन सी, मान लीजिए पाई, इसको क्या बोल देंगे आप 2px, तो ये क्या हो जाएगी पाई 2py। और यहां पर इसी तरीके से चलेंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px, और यहां पर पाई स्टार 2py, ठीक। साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमने बोल दे रहे हैं। यहां पे देखिए क्या, पाई 2px, यहां पे पाई 2py, यहाँ पे पाई 2px स्टार वाला, और यहाँ पे पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py। हल्का सा जूम करेंगे ना पॉज करके तो दिखेगा, ठीक। ये इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है।
अब देखिए एनर्जी ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, 1s मिल गया। अब देखिए जिसको गोला बनाना है उसको समझिए। अब दो कहानियां यहां जाती हैं। जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम रहे मामला, है ना, चौदह इलेक्ट्रॉन से कम रहे मामला, ठीक। जब 14 इलेक्ट्रॉन से मामला क्या हो, कम हो, तो ये वाली ऑर्बिटल उठ के इसके ऊपर चली जाती है और ये नीचे आ जाता है। बस इतना करना रहेगा। तो खैर वो नहीं भी देखिए, अब यहां एक अरेंजमेंट दिखाया गया, एनर्जी का ऑर्डर ये केवल दिखाया गया कि इस तरीके से होती है। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन ये ऊपर और कौन नीचे जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे बाद में। बाद में का मतलब अभी, मतलब इसी में अभी पढ़ लेंगे। यहाँ पे पहले हम ऑर्डर देखें तो यानी देखिए 1s आ जाएगा, ये देखिए स्टार 1s आ जाएगा, ये देखिए सिग्मा 2s आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा, फिर ये वाली मिल रही, फिर ना इसमें दो हैं, और फिर ये वाली मिल रही, इसमें दो हैं, और ये वाली मिल रही। ये इनका एनर्जी ऑर्डर हो गया, ये इस तरीके से। तो यानी ये पहले एनर्जी सबसे कम इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर ये ज्यादा इसकी हो जाएगी, इससे ज्यादा इसकी, फिर इनकी ज्यादा, और इसकी, फिर इस तरह से सबसे ज्यादा। इनमें और इनमें थोड़ा सा बोलचाल में डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो यही अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट होता है। तो आप अभी समझ रहे थे कि सिग्मा 2p कैसे हो पाएगा, वो x वाला ये वाला, यही बना लीजिए, ये बना लीजिए। अब आगे चलते हैं, कहानी दूसरी आती है। इसको बना लीजिए अच्छे से, पहले इसको बना लीजिए। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई, ठीक है। दरअसल ये हो क्या रहा है, देखिए अब पूरी कहानी का जो है पिक्चर क्या है उसको जरा समझते हैं। जैसे हमने कहा शुरुआत में ही कि आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिया था, यानी एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये दोनों मिलकर एक H2 मॉलिक्यूल बना लिए। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, कहेंगे इनका एनर्जी ऑर्डर, कहेंगे देखिए सिग्मा 1s और उसका सिग्मा स्टार 1s, ये तो आपने बना लिया। लेकिन इसके बाद कोई ऑर्बिटल है, जैसे आपने कहा कार्बन कार्बन के मॉलिक्यूल आपस में यहां कंबाइन करके C2 मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं। कौन सा मॉलिक्यूल, C2। जैसे N2 बनता है, आप C2 ना कहिए N2। कार्बन में देखिए पिछले लेक्चर में वहां 4 लिख दिए, उसको 6 कर लीजिएगा तो ठीक है। यहाँ N और N आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, N2 मॉलिक्यूल। तो इसके पास कितने, कहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कौन कौन सी ऑर्बिटल इसकी ओवरलैप करेंगे, कहेंगे देखिए इसकी वाली एक 1s वाली ओवरलैप कंबाइन करेगी, ये 2s वाली, और यहाँ पे 2p वाली। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी 1s, फिर यहाँ पे 2s और इसकी 2p वाली, ये कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जो अभी हमने देखा। तो ये कंबाइन करने के बाद की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, इनमें इलेक्ट्रॉन अब भरना होगा। अब इनमें जब इलेक्ट्रॉन भरना होगा, पूरी कहानी समझिए जरा सा, इसको हम जल्दी में हैं, थोड़ा सा रोक दें इसको, जल्दीबाजी नहीं, हो आराम से। चलिए कहानी यह है कि जैसे एक नाइट्रोजन इधर है, एक नाइट्रोजन वहां यहाँ है, और एकर 1s और 2s और 2p एकर 1s और हाई देखा 2s एकर हाई 2p, ये आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप कंबाइन कर जा रही है। क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रही हैं। जब ये कंबाइन कर रही हैं तो ये क्या बना रही है भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी N2 मॉलिक्यूल तो बनाना है, चलिए ठीक है। इसमें कुल 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, चलिए ठीक है। इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरना होगा, है ना। इसको किस में भरना होगा, यानी इन 14 इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अरेंज करना होगा। तो इनका अरेंजमेंट किस टाइप का रहेगा, तो इसको अगर मान लीजिए आपने नाम दिया इसको, यहाँ पे मान लीजिए इसको सिग्मा, इसको सिग्मा स्टार, इसको सिग्मा स्टार, इसमें 3 बना के आपने इसमें भी नाम दे लिया, इसको सिग्मा ना पाई, और फिर इसको पाई, यानी सिग्मा 2pz नाम दे लिया आपने, इसको पाई 2px और इसको पाई 2py। तो इस तरह से इसमें भी नाम देंगे आप 3, यानी सिग्मा स्टार 2pz, और यहाँ पे पाई स्टार 2px, और यहाँ पे पाई स्टार 2py। ये x, ये वाला x, इसको y, यानी ये अब देखिए कंबाइन करके यही तो ऑर्बिटल बनेंगे, यानी इनके कॉम्बिनेशन से, है ना। हमने वहीं पे लिख दिया जो कॉम्बिनेशन है। तो इनका क्या अरेंजमेंट हो कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में भरे जाएं, यानी ये डब्बे ही हैं एक तरीके से, ये डब्बे बनेंगे।
ये डब्बे बनेंगे किसके, सिग्मा 1s के। एक डब्बा किसका, कहेंगे सिग्मा स्टार 1s का। फिर अगला डब्बा किसका, कहेंगे सिग्मा 2s का। फिर अगला डब्बा किसका, कहेंगे सिग्मा स्टार 2s का। फिर अगला डब्बा किसका, कहेंगे सिग्मा 2pz का। फिर अगला डिब्बा किसका, कहेंगे ये दो डिब्बा एक साथ रहते हैं और इसको कहा जाता है क्या, कहेंगे 2p पाई 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 2px और पाई 2py। इनकी एनर्जी बराबर होती है। ये इस तरीके से डब्बे बनते हैं। तो इन डब्बों का क्रम जैसे आपने अब्बा प्रिंसिपल में पढ़ा था कि 1s 2s फिर 3s इस तरीके से आता है ना, 1s फिर 2s 2p 3s 3p इस तरीके से। इसी तरीके से इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट क्या होगा एनर्जी वाइज, यानी एनर्जी का क्रम क्या होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां दो शर्त होती है। पूरी कहानी इसको देखिए हम मिटा नहीं रहे हैं, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ये इतना जो हमने अभी बक 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 किया है वो कैचर 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 ये वो है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए जो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, यानी जैसे मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, जैसे इसमें क्या है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। जैसे F2 कंबाइन किया यानी एक F और एक F आपस में जुड़ रहे हैं तो उनकी ऑर्बिटल्स भी आपस में जुड़ेंगी तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसके पास देखा जाए तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 9 और 9 18 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इसमें कहेंगे 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस समय जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अरेंजमेंट है एनर्जी का वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वालों के लिए ये अरेंजमेंट है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर। अरे याद नहीं करना भैया, आप समझ लीजिए, पूरा भरोसा रखिए भैया, ट्रिक बताएंगे वही 5 मिनट वाला, बस काम खत्म हो जाएगा। काहे परेशान है। तो यानी पहला सबसे अभी हमने देखा था ना वो लंबी सी सीढ़ी बनाए थे तो उसमें सिग्मा 1s पहले आया था, फिर सिग्मा स्टार आ जाएगा, फिर सिग्मा 2s आ जाएगा, फिर स्टार सिग्मा 2s यानी स्टार सिग्मा 2s, ये ऑर्डर रहेगा। यानी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर उसके बाद देखिए उसमें 2pz आया था यानी सिग्मा 2pz। जब ये 14 वाले होंगे यानी 14 से ज्यादा वाले 14 से ज्यादा वाले 14 से ज्यादा वाले 14 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, मतलब होता है ना मिड डे 15 अगस्त 14 के बाद 15 अगस्त आ जाता है, देख कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 14 है ना, और भी बहुत सारी चीजें 14 पे हम फतेह किला फतेह करते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो चैप्टर उसमें आएगा भैया एलएच सर्ज बायो में 14वें दिन, अरे ओवल्यूशन तगड़ा वाला, ये वही चीज है। तो 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ का, और वो 14 बरस की, मैं 16 बरस का, 1-2 बरस जरा दूर रहना, नहीं तो कुछ ऊंच नीच हो गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। मतलब होता है ना कि उसमें क्या होता है कि आज रपट जाइब तो हमें मत उठैया, हमें जे उठैया तो तू रपट जइया, बच्चन अमिताभ, याद आ रहा है कुछ। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग ना लगाया करिए, देखिए हमारी बातें बहुत छोटी छोटी बहुत सिंपल सिंपल होती है। तो यहाँ पे 2pz, और फिर ये देखिए पाई वाली, ये भी क्या है पाई वाली है, पाई x वाली पाई y वाली, इनकी एनर्जी सेम होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है। फिर ये पाई स्टार वाली कौन की, कहेंगे x वाली और y वाली। इसका मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, पाई 2px इज इक्वल टू, यानी इज इक्वल टू नहीं, ये इसकी एनर्जी इसके इक्वल पाई 2py के। फिर पाई स्टार 2px इसकी एनर्जी किसके इक्वल रहेगी, पाई स्टार 2py, यानी पहले ये आएगी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, कहेंगे सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पे पाई 2px, और यहाँ इसी के इक्वल एनर्जी किसकी, कहेंगे पाई 2py की, फिर पाई स्टार 2px, फिर इक्वल एनर्जी किसकी, कहेंगे पाई स्टार 2py, और फिर सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला पाई 2pz, पाई स्टार 2pz, ये वाला। ठीक, अब देखिए समझ गए आप। अब यहां पे ठीक, अब क्या होगा, मान लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन से कम है वो मॉलिक्यूल, वो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से कम है। जैसे ये देखिए ये देखिए ये देखिए, सब में 14 इलेक्ट्रॉन से कम है। याद है कुछ, बेरिलियम ये रहा 4, लिथियम 3 वाला, बोरान 5 वाला, नाइट्रोजन 7 वाला, यानी इसमें 14 इलेक्ट्रॉन कुल हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, नहीं इसमें कहां, इसमें 8 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 10 हो जाएंगे। यानी क्या 14 से कम है इलेक्ट्रॉन, क्या इनमें 14 से कम है इस मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में। तब इनके लिए अरेंजमेंट क्या होगा,
तब अरेंजमेंट सब सेम रहेगा, बस ये 2pz उठ के यहां चला जाएगा। कहां चला जाएगा? यहां से यहां चला जाएगा। ये देखिए उठ के यहां चला गया, ये शिफ्ट कर गया। बस पहले यहां था और ये अब की बार वहां हो गया, यानी सब कुछ वही रहेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s है। यहाँ पे सिग्मा 2s, यानी ये वाली देखिए बॉन्डिंग वाली एंटी बॉन्डिंग वाली, बॉन्डिंग वाली एंटी बॉन्डिंग वाली, बॉन्डिंग वाली बॉन्डिंग वाली, बॉन्डिंग वाली एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। आ गया कुछ भैया? फिर क्या हो जाएगा? देखिए हम नहीं कुछ कह रहे हैं, ये भैया लोग खुद बता रहे हैं। देखिए कैसे ये हो जाएगी बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, है ना? मिला ना 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 ना, अरे इतना जोश में कहा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बाबा। फिर देखिए बॉन्डिंग बॉन्डिंग बहुत सही बॉन्डिंग बाबा ट्रिपल बी। फिर देखिए ट्रिपल ए, यही अरेंजमेंट है और इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं, बस यानी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात? यानी बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, यही लिख लेना है आपको अपनी कॉपी में। क्या लिखना है? बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। जब ये बाबा, देखिए बाबा तो ठीक है, बाबा में ये 1s वाले 2s वाले हो जाएंगे, बाबा 1s का ठीक, और इसका एंटी बॉन्डिंग वाला, तो बाबा इसको लिखना है आपको बाबा, यानी बी ए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बाबा ट्रिपल बी में यहां पर जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो यहां पर इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, ठीक, और यहां पर इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, ठीक, यहां पर। अभी और भी लिखवा देंगे नोट्स, कहां घबरा रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कहेंगे ये देखिए बॉन्डिंग बाबा ट्रिपल बी, ये देखिए तमाशा ट्रिपल ए बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो ये वाला जो इक्वल का साइन है ये हमेशा यही रहेगा, और यहां इक्वल का साइन जो यहां था ना, यहां से उठ के अब की बार यहां आ गया। अब इससे साफ पता चल रहा है कि ये इक्वल का साइन है तो ये किसके लिए हो जाएगा? पाई के लिए हो जाएगा। पाई कौन सी? कहेंगे 2px 2py। ये इक्वल का साइन हट गया, इसका मतलब ये जेड के लिए कौन है? कहेंगे सिग्मा 2pz। यहां पे पहले क्या है? कहेंगे सिग्मा 2pz, ठीक। इतनी कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए यानी फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2pz की एनर्जी क्या हो जा रही है? ज्यादा हो जा रही है। 2pz की एनर्जी ज्यादा हो जा रही है, किससे? कहेंगे पाई 2px से और पाई 2py से। यह है पूरी कहानी। अब चलते हैं वो शॉर्टकट वाला नोट्स और टिप्स सवालों के लिए, ठीक। तो इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगली कहानी अब आ रही है, इसमें कुछ नोट्स लिख लीजिए, कुछ नोट्स। मोबाइल है कुछ है थोड़ा, क्या बोलते हैं पता नहीं। इसकी कॉपी जो है ना इधर उधर हो गई है, तो हमने फोटो खींची थी तो वही याद आ गया, हमने कहा उसी में होगा, और कोई बात नहीं है यार, ज्यादा सीरियस मत हुआ करिए, देखिए है ना। हम एकदम फन्ने खा आदमी है वैसे जैसे पहले थे, है ना। चलिए इसका मतलब नंबर 1 फॉर, ये किसके लिए? ऑर्बिटल्स का ऑर्डर हम देख रहे हैं, ऑर्बिटल्स का ऑर्डर, उसी के नीचे नोट लिखना है। फॉर मोर देन कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा भैया फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए? अरे 14 इलेक्ट्रॉन के लिए यही, यानी बाबा, बहुत सही, ट्रिपल बी और ये ट्रिपल ए। तो यहां पर इक्वल का साइन लग जाएगा, और इसके केस में कहां इक्वल का साइन लगाना था? यहां पर। तो यहां पर ये वाली कौन सी है? तो आप समझ गए, ये है सिग्मा 2pz। ये वाली कौन सी है? तो कहेंगे ये पाई वाली है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वरना कोई खास जरूरत तो है नहीं, वैसे नोट करिए, नोट करिए। इसमें तो पता है ये वाली कौन सी है, ये वाली 1s की, ये वाली 1s की, ये वाली 2s की, ये वाली 2s की। इसमें सिग्मा स्टार, इसमें सिग्मा स्टार बन गया। अब यहां पर कहेंगे ये किसकी है? कहेंगे ये देखिए जेड की, यानी सिग्मा 2pz की। और उसके बाद ये लास्ट में कौन सी? कहेंगे सिग्मा स्टार 2pz। बस ये तो याद ही रहेगा। अब आ जाइए ये किसकी है? कहेंगे पाई की, पाई की कौन सी? कहेंगे 2px, और इक्वल ये वाली किसकी? कहेंगे पाई की 2py की। फिर ये क्या हो जाएगा? कहेंगे यही सेम चीज पाई स्टार के लिए, यानी पाई स्टार 2px और इक्वल किसके? कहेंगे पाई स्टार 2py, ठीक। ये हो जाएगा, पहला केस यही था। अब आ जाती है बात दूसरे की।
अब आती है बात दूसरे की। दूसरे में क्या है, नंबर 2, फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन वगैरह भर के देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन भर के दिखाई बिना के भरले कैसे काम चली, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, सब कुछ तो यही रहेगा, यानी ये देखिए बा बा, बहुत बढ़िया, ट्रिपल बी फिर ट्रिपल ए, ये बना लिया। ये तो फिक्स है और ये सारी ऑर्बिटल भी फिक्स हैं, यही रहेगी ये, यानी ये पाई स्टार वाली 2px और इस इक्वल टू पाई स्टार वाली 2py, और ये एकदम वही फन्ने खा अपने, है ना, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, यानी 2pz वाली ये सबसे आखिर में आ रही है, सिग्मा स्टार 2pz वाली सबसे आखिर में आ रही है। अब यहां पे क्या करना था, जो यहां इक्वल का साइन था अब इसको यहां शिफ्ट कर देना है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, जाहिर सी बात है जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये px और py वाली ही होंगी, और कौन सी px py वाली, तो यानी ये भी px ये भी py, तो ये 2p और ये इक्वल का साइन ये इस पे लगा देना पाई और ये इस पे लगा देना था क्या, पाई। समझ में आ गई बात, फिर से लिख दे रहे हैं पाई 2px पाई 2py, और ये क्या हो जाएगा, कहेंगे ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। ये इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब इनके इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है। इसके इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपने वो सब हटा दिया, तो ये बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए पे इलेक्ट्रॉन भरना है, कैसे भरा जाए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा हम एक ऐसा मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, चलिए कह रहे हैं कि Li2 तो Li2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम का लिया गया है Li2, ठीक, ठीक है। Li2 लिथियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। भैया हीलियम के बाद आता है ना लिथियम, भूल तो नहीं गए, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां अरेंज करने, इसमें, तो आपको क्या करना है, एक बार सिर्फ लिख लेना है यहां पे बा ट्रिपल बी और ट्रिपल ए, बस। अब इसको देखिए, आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, ये हुंड ने बताया। ये सारी ऑर्बिटल है, ये क्या है, सारी की सारी ऑर्बिटल है, और यहां आपको क्या करना था, 2 में देखिए यहां ऑर्बिटल हम यहां बना दे रहे हैं, ये सब बॉन्डिंग वाली और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल है, ये यहां हम बना दे रहे हैं इसको, यहां पे इनमें ये देखिए, ठीक, और यहां पे कहेंगे ये दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगी, और यहां पे कहीं एक साथ ये, और फिर ये अलग हो जाएगी। इस तरीके से ऑर्बिटल होंगी। जाहिर सी बात है यही बनी है, जब यही बनी है तो इसके ऊपर यानी आपको ऑर्बिटल नहीं बनाना है, बार बार ऑर्बिटल नहीं बनाना है, ये क्रम लिखिए। अब आप समझ गए हैं, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले क्या होगा, 2 इसमें भर जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऑर्बिटल जब तक फुल पूरी तरह से भर नहीं जाएगी तब तक आगे नहीं जाना है, रूल यही है, रूल तो यही था। तो इसमें भर लिया हमने 2, इसमें कितना भर लिया 2, इसमें कितना 2, इसमें कितना 2, खत्म, भर गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कहेंगे 4, एंटी बॉन्डिंग वाले 2, क्लियर है। चलिए अब इसी तरीके से आपके मान लिया कहा जाए C2, तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहेंगे 14। अब इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 2। अब देखिए एक एक नहीं भरना, बात एक ही पड़ेगी, आप बात को समझिएगा जरा। इसमें 2 2 2 यानी कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 10 दूना 16, इतना हुआ भैया ना। अरे देखिए ना, यहां से यहां तक जब भी भरेंगे तो ये 8 ही आएगा, 2 2 4 2 6 2 8, अब फिर इसमें भरेंगे तब जाके 10, और यहां हो जाएगा कितना, C2 का 12 होता भैया, हम N2 दिमाग में 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए 12 हो गया, ठीक। तो बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कहेंगे ये देखिए इसमें तो हमेशा 4 ही रहेंगे, 2 और मिल जाएंगे, यानी 4 इसको और मिल जाएंगे, तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, ठीक। ठीक इसी तरह से आपसे कहा जाए कि मान लीजिए O2 है, O2 के 16, तो 16 में कैसे कहेंगे, ये बस खाली इसी तरह से 2 2 रखना है, जब भी रखना है 2 2 रखना है, 2 फिर यहां पे 2 फिर यहां पे 2, अब ये कितना हो गया 14, देखिए 2 2 4
नहीं, अब हो जाएगा 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अब यानी इसमें आ जाना है 16। ये अब देखिए 16 वाले केसेस में क्या होता है, जब 16 वाली बात आएगी तो हमें यहां देख रहे हैं कि ये जब ये वाली ऑर्बिटल भरी जा रही है तो ये दोनों इक्वल हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाता है। 16वां वाले में यानी 14 भरने के बाद, 14 कहां तक कहेंगे, इस बॉन्डिंग तक भरने के बाद जो आखिरी के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एक इसमें जाता है और एक इसमें जाता है, इसलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या होता है, कहेंगे 16 वाला जो मॉलिक्यूल है यानी ऑक्सीजन वो होता है पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये तो हमने सिखाया इसको कैसे भरा जाता है, कैसे इनका ऑर्डर कैसा है और कैसा भरना होता है। ठीक है, जैसे इस तरह से आप F2 भर सकते हैं। F2 में होता है 19, 9 9 18, अरे 19 कहां, 9 9 18, 9 9 18। तो यहां से आप भरेंगे तो ये हो जाएगा, यहां तक आपने भर लिया था 16। ठीक, देखिए कितना हो गया 16, और 2 आप इसमें और भर लेंगे तो क्या हो जाएगा 18। ये देखिए, अब आपको वो थोड़ा बार बार बनाना है ये वाला लिख के सिग्मा उग्मा, अरे क्या जरूरत है, बाबा किस दिन काम आते हैं, जब नहीं हे बाबा दया करना, तो ये बाबा यही है, दया करेंगे। ट्रिपल बी और ट्रिपल ए लेकिन उनके साथ होंगे तब, है ना, ट्रिपल बी उनके साथ होंगे तब, ये दोनों होंगे तब बाबा दया करेंगे। तो ये रहा आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर और रहेगा आखिरी वाला, वो धमाकेदार होगा। तो कुल मिला के कहानी बॉन्ड ऑर्डर की बस इतनी सी है, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है, बॉन्डिंग वाली, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बस यही बन रही है, और कोई ऑर्बिटल ही नहीं बन रही है। तो क्या याद रखेंगे, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, क्या याद रखेंगे, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। 12 भरना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, राम कहानी खत्म। 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, राम कहानी खत्म। 18, 2 2 4 2 6 भर लेंगे, नहीं भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे तो मतलब मिलिएगा, हम भरना सिखाएंगे कैसे भरा जाता है ना। एड्रेस है ना, एड्रेस तो नहीं बताएंगे, हम एड्रेस नहीं बताएंगे, वरना आप लोग धमाकेदार एकदम एंट्री मारेंगे, पकड़ के कुची डालेंगे, क्या फायदा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब दबा के पढ़िए, कैसे पढ़िए, एकदम दबा के पढ़िए, समझ रहे बात को, नहीं क्या बोलती पब्लिक, है ना। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, धन्यवाद।